कोरोना में हम लोग कितना घर घर जा कर के पेशेंट खोजे, पेशेंट को ठीक किए, तब पर भी सरकार को नजर आ, और उस पर से वेतन बंद, छटनी का हिसाब तो अनपढ़ आशा कितना करके थी, जब बहाली था उस समय नहीं सूझा था सरकार को, अपर भारी को। आज हम लोग को इस रास्ता से ला रहा है। महिलाओं का जहाँ तक है कि हर जगह से शोषण ही हो रहा है, इतना ज़्यादा काम महिलाओं से लिया जा रहा है, उसके बाद उसको बरगलाया जा रहा है। सोच लीजिए कि जब सीएम कहेगा आपको ऐसे करेंगे तो इतना रुपया दीजिए, मैनेजर कहेगा कि इतना रुपया दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज। मैं विवेक पांडे। अभी हम गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं। बता दें कि यहाँ पे जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो आशा वर्कर लोग हैं, जो आशा महिलाएं हैं, हजारों की तादाद में गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लोगों का मांग है जी कि 26,000 भुगतान करो और इन लोगों का अस्थायी करने की मांग है। अस्थायी करने की मांग को लेकर बिहार के जो तमाम जिले से यहाँ पे बैठे हुए हैं, औरंगाबाद हो, आरा हो, सभी जिलों से आकर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। लोगों का मांग है कि अस्थायी की जाए। कुछ लोगों से बात कर लें। आप लोग यहाँ पे आके धरना पे बैठे हुए हैं, क्या आप लोग? हम लोग का छटनी के अतिथि में बैठे हुए हैं। हम लोग का मानदेय बंद कर दिया गया, इसलिए बैठे हुए हैं। मानदेय बंद कर दिया गया जी। क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? सरकार से मांगे कर रहे हैं हम लोग को सरकारी घोषित किया जाए, आशा कार्यकर्ता को। जैसे हम लोग को इतना दिन से मतलब 15 साल से जब खटाया जा रहा था तो पता नहीं था कि इनका एज कम है, चाहे मतलब कोई और प्रॉब्लम है, और जब इतना दिन काम कर लिया तो सरकार को पता चला कि इनका उम्र कम है, इसको हटा दिया जाए। तो सरकार इस समय तक सोई हुई थी। लोगों को हटा दिया गया? हटा दिया नहीं गया है। अब हम काम करेंगे, हम लोग का पेमेंट बंद कर दिया जाएगा, तो काम किस आधार पर हम लोग करेंगे? तो इसके चलते हम लोग मतलब। कहाँ से आई हैं आप? सरमेरा से आई हैं जी। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं को ज़्यादा कर आप लोग यहाँ हजार को तादाद में बैठे हुए हैं। महिलाओं का जहाँ तक है कि हर जगह से शोषण ही हो रहा है, इतना ज़्यादा काम महिलाओं से लिया जा रहा है, उसके बाद उसको बरगलाया जा रहा है। सोच लीजिए कि जब सीएम कहेगा आपको ऐसे करेंगे तो इतना रुपया दीजिए, मैनेजर कहेगा कि इतना रुपया दीजिए, और कोई नहीं बताया कि हाँ आपको मतलब कि यहाँ से आप ऐसे काम कीजिए तो आपका मतलब सही हो जाएगा। और जब हम लोग इतना लड़ते हैं उसके बाद वो कहेगा कि इतना तो हम कर दिए हैं, तो फिर आप लोग उस समय कहाँ थे जब 4-5 महीना से हम लोग इतना दिन से लड़ रहे हैं? तो फिर आपने हमको क्यों नहीं रास्ता बताया? तो सोचिए कि ये सब परेशानी का सवाल है। आशा जब 15 साल से काम कर रही है जो, तो आप जाके परेशानी का सवाल हुआ कि नहीं? तो हम लोग इसी के चलते लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को विशेषकर नीतीश कुमार जी आप लोग को ध्यान देते हैं, महिलाओं को खासकर, लेकिन भाई आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं। देख लीजिए इतना औरत है, अगर जो नीतीश कुमार ध्यान देते तो ये हाल तो नहीं रहता बिहार का, क्योंकि आशा सबसे ज्यादा काम करती है, फिर भी उसको मतलब क्या दे रहे हैं वो? हर मतलब राज्य दे रहा है, बहुत कोई 3500, कोई 4,500 मानदेय दे रहा है। और यहाँ पर कोरोना काल में हम लोग जिंदगी मौत से लड़े, लेकिन तब पर भी अभी तक कभी सरकार का ध्यान नहीं, पैसा भी नहीं मिला और सरकार का अभी आंख नहीं खुली। बताइए, कोरोना में हम लोग कितना घर घर जा कर के पेशेंट खोजे, पेशेंट को ठीक किए, तब पर भी सरकार को नजर आ, और उस पर से वेतन बंद, छटनी का हिसाब तो अनपढ़ आशा कितना करके थी, जब बहाली था उस समय नहीं सूझा था सरकार को, अपर भारी को। आज हम लोग को इस रास्ता से ला रहा है। क्या करें? कोरोना है ना, मतलब कि अभी तो इतना हम लोग परेशान हो रहे हैं इसी के चलते ना। आगे अगर आप सही करते तो क्यों परेशानी झेलना पड़ता? में 14 गो आशा अपना जान गंवाई कोरोना काल में। कोरोना काल में 14 गो आशा। बताइए, उसका बाल बच्चा, पति, क्या हालत होगा उस घर का? 3,000-4,000 में हम लोग का बाल बच्चा पढ़ लेगा? हम लोग गांव का सेवा कर रहे हैं, तब पर भी हम लोग को कोई अथी नहीं। उस समय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, तो कुछ दिए थे कि नहीं उन लोग? कुछ नहीं। हम एक मजदूर भी खटता है तो 600 रुपया 700 रुपया लगता है, हम लोग को वो भी नहीं मिल पाता है। डेली मीटिंग, डेली हम लोग को घर से किराया देना पड़ता है, कुछ नहीं हम लोग का भत्ता मिल रहा है। कोरोना में जैसे डेली ड्यूटी लिया गया तो उसका कुछ तो मिलता है ना स्पेशल, कुछ भी नहीं दिया गया, फ्री में हम लोग खटे जान लगा कर। कोरोना में अपने परिवार का भी जान दाव पे लगा के गई, उसके बाद भी कुछ नहीं? उसके बाद भी कुछ नहीं अभी तक मिला है। गांव घुमाते थे, अपना परिवार के साथ रहते थे कि नहीं रहते थे? उस वक्त कुछ होता तो मेरा परिवार जाता कि नहीं जाता? देखता उसको कौन देखने वाला था? आया ये अथी करके हम लोग को ये इतना पर अथी कर दिया सरकार, तो हम लोग तो जो है जो बढ़वे करेंगे आगे।
देखिए यहाँ पे जो तमाम जो आशा के कर्मी के लोग हैं जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, हज़ारों की तादाद में, जो कही जाए तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे महिला लोग बैठी हुई हैं। लोग यहाँ पे बुजुर्ग भी महिला बैठी हुई हैं। इतना दिन से बैठी हुई हैं आप लोग, क्या आप लोग का मांगे है? पिछले कोरोना काल में भी आप लोग सरकार के जो कही जाए तो काम किए हैं स्वास्थ्य विभाग के? कोरोना में तो हम लोग 1 साल से काम किए हैं। अच्छा। मगर अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कोरोना में कुछ भी नहीं? नहीं, 1 साल काम किए, एक दिन भी हमारा नागा नहीं है। जब हम लोग को स्कूल में होता था तब हम काम किए हैं, मगर अभी तक पैसा नहीं मिला। 1,000 दे करके बोल दिया कि हम पूरा हो गया। उसके बाद जो हम लोग के आशा बने हैं 60 बरस की हो जा रही है, उसको हटा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग का अब काम खत्म हो गया, अब दूसरा बहाली होगा। बताइए, 8 बरस, जब 60 बरस सब दिन काम किया और 60 बरस के बाद उसको हटा दिया जाएगा तो कुछ नहीं दिया जाएगा तो उसको कैसा लगेगा? 2-4 लाख। तो हम लोग को भी तो ऐसे 60 बरस होगा, हटा दीजिए, हटाइए देंगे ना। तो इसलिए हम लोग कितना दिनों से आशा में है? ये हम लोग 15 बरस से हैं। 15 बरस, उसके बाद भी कुछ रुपया नहीं? उसके बाद भी कुछ नहीं? जो भी 2005 से सब बहाली हुई है, 2005 से बोलिए 18 साल हो गया। इसमें क्या देते हैं? वो लड़ाई लड़े तो 1500 रुपया बढ़ा, उसके बाद 1000 बोला 4 काम पर होगा तो आशा को 4 काम मिला। अब फर्स्ट लेटर को जो अभी 6000 का 6000 उसको बढ़ाया नहीं गया। जब आशा का 15% बढ़ेगा, 50% रहेगा उसका काम, तो 4 काम उसका होगा तब हम आशा के फर्स्ट लेटर को 1000 होगा, आना तो नहीं होगा। ऐसा काहे है? और उसके बाद फिर आशा को बोल रहे हैं कि जो 15,000 तक हो जाएगा, 20,000 तक होगा तो उसका पैसा नहीं मिल, 10,000 तक लाइन होगा। इस तरह से करने से जो काम की है उसका तो काम बेकार। अच्छा, 15 सालों से आप काम कर रही हैं, घर परिवार वाले क्या पूछता होगा आपको? बाल बच्चा लोग तो पूछता है कि मम्मी जाती हैं तो मम्मी कुछ लाएंगी, मम्मी कुछ जाती हैं बाहर जाती हैं कमाने के लिए सरकारी में, तो कुछ तो घर के लिए बाल बच्चा को लाएंगे भाई, क्या तो बाल बच्चे को पढ़ाने के लिखाने के खर्चा निकलते नहीं हैं और हम लोग को गाड़ी भाड़ा लग जाता है उतना ही, तो कैसे क्या करेंगे? हम लोग को पैसा उतना मिलबो नहीं करता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अच्छा, नीतीश कुमार जी आप ही लोग को विशेष कर ध्यान देते हैं भाई, नीतीश कुमार जी से क्या है? कहाँ कुछ कर रहे हैं? यही तो 15 रजिस्टर का 5 रजिस्टर के इन लोग को बनाए हैं और फर्स्ट लीटर को कुछ नहीं करे। फर्स्ट लीटर पर कोई मुद्दा उठा रहा है? सिर्फ आशा पर उठा रहा है और आशा को भी नहीं मिल रहा है। वो 5 रजिस्टर का पैसा मिलता है, उसके बाद 1000, जब 4 काम रहेगा तो 1000 मिलेगा तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी 1 महीना 2 महीना टाल के इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे जो तमाम जो आशा कर्मी के लोग हैं यहाँ पे धरना पे डटे हुए हैं। लोगों का मांग है कि जो हम लोग का अस्थायी की जाए और 26,000 है, 26,000 भुगतान की जाए, नहीं तो हम लोग आने वाले जो बिहार में विधानसभा का जो सदन शीतकालीन सत्र हुआ स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से, उसमें और बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। यहाँ पे जो देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में बिहार के जो तमाम जिले से तमाम जिले से आशा कर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोग जिस तरीके से मांग करके जो 26,000 हम लोग को की जाए और हम लोग का अस्थायी की जाए। ऐसे में लेकर पिछले बार भी आपने देखा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं को खासकर विशेषकर जो महिला हैं उनके महिला वोटर बिहार में सबसे ज़्यादा, लेकिन इन लोग महिला हज़ारों की तादाद में महिला बैठी हैं, लेकिन इनका कोई सूझबूझ नहीं लेने वाला है। ऐसे तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं बिहार वन से। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।